मैं अपना संबोधन करूं उससे पहले स्वर्ग लोक में विराजमान उच्च कुर्सी पर स्थापित ऐसे हम लोगों के नेता, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं, सबकी आवाज़ जो आज 10 साल पहले हम लोगों से जुदा हुआ, जो हम लोगों से दूर चला गया, उनके श्री चरणों में सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे और हम सभी लोगों को उनके मार्गदर्शन में चलने का, उनके संघर्ष को बढ़ाने का और उनके संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने का भी आशीर्वाद ईश्वर हम लोगों को दे, या मैं प्रार्थना करता हूं। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक गार्जियन आदरणीय मुखिया शिवशंकर जी, संचालन कर रहे हम लोगों के अभिभावक आदरणीय भीषम चौरसिया जी, जिन्होंने यह आयोजन किया है अपने पिता के स्मरण और याद में। ऐसे लोकप्रिय विधायक गरीबों, दलितों, शोषितों की आवाज और हर समय मुस्कुराते हुए सारे कष्टों को, सारे बाधाओं को पार करने में दक्षता हासिल कर लिए, ऐसे हमारे भतीजा आदरणीय आलोक चौरसिया जी, मंचासीन पार्टी के लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के बड़े भाई और जिनका आशीर्वाद सानिध्य बराबर हम लोगों को मिलता है, ऐसे कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, पार्टी की लोकप्रिय विधायिका, और जब पलामू में ये ठेठ भाषा में बोलती है तो इनका भी आवाज आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे आदरणीय श्रीमती पुष्पा देवी जी, हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के विश्व पितामह आदरणीय श्याम नारायण दुबे जी, पलामू के जिला अध्यक्ष आदरणीय पाठक जी, गढ़वा के जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश केसरी जी, आदरणीय विभाकर पांडे जी, आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई मनोज सिंह जी, बड़ी बहन लवली आनंद जी, विजय प्रभात भूया जी, पंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, दूर दराज से चल करके आए पितातुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से आप जितने लोग यहाँ आए हैं, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ता में हमसे बड़े हैं, संबंध में हमसे बड़े हैं, मैं भी पलामू का ही एक बेटा हूँ, इस नाते आप सभी लोगों को सबसे पहले इस कार्यक्रम में अपनी ओर से मैं हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमसे पहले सारे वक्ताओं ने बड़े ही विस्तार से अनिल भैया के बारे में बताने का काम किया। हम लोगों का, आलोक जी का उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन राजनीति में पहले आने से मैंने उनके सानिध्य में 7 साल अपने राजनीतिक जीवन का गुजारा है, और जब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं तो आदमी की आंखों के सामने वो बात घूमता है जिसको आप स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए उपस्थित होते हैं, वो आपके बीच में नहीं होते हैं, तो वो चलचित्र आपके मना मस्तिष्क में चलता है। मुझे याद है कि पहली बार 2005 में जब मैं विधायक बन करके रांची जा रहा था तो पलामू के धरती पर कोई गला लगा करके मेरे गले में माला पहनाने का काम किया था, तो उस पलामू का बेटा का नाम अनिल चौरसिया, और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया था शाहपुर चौक पर, आज भी उनकी बातें मुझे स्मरण और याद है कि भवनाथपुर की जनता ने तो आपको विधायक बनाया है, लेकिन भानु जी हम चाहते हैं कि आप मंत्री बन करके इस धरती पर आए। ये किसी ने पहला शब्द बोला था, तो आदरणीय हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक अनिल चौरसिया, आज भी हम लोगों का गला भर जाता है। उनकी जब याद आती है 7.5 साल की सफर में हम जब मंत्री थे
तो कभी भी इस विधानसभा के लिए मैं मंत्री नहीं था, बल्कि वह मंत्रालय मैंने किसी को दिया था, तो अपने बड़े भैया आदरणीय अनिल चौरसिया जी को देने का काम किया। उस दरमियान बहुत सारे आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे। जब मैं मंत्री था, आपके गांव में आया था और अस्पताल का मैं शिलान्यास किया। चैनपुर का भी अस्पताल का शिलान्यास, चैनपुर का भी अस्पताल का आधारशिला अगर किसी ने रखवाने का काम किया था, तो हमसे हाथ पकड़ करके आदरणीय अनिल चौरसिया जी ने रखवाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज बनाने का जब हम मंत्री थे 18 महीना के लिए, तो कोई ऐसा जगह नहीं था जहां जमीन खोजने के लिए हमारे साथ अनिल भैया नहीं गए। चाहे वो चैनपुर के पीछे हम लोग, वो गांव है, क्या नाम है उस गांव का याद नहीं, वहां हम लोग गए थे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो अनिल भैया हम लोगों के साथ गए थे, कड़कड़ाते हुए दोपहरिया में हम और डीसी तमाम लोग अनिल भैया के साथ घंटों बिताने का काम किए। मैंने देखा, मैं केवल बात सुन करके नहीं बोल रहा, मैंने देखा है आज इतने महारथी लोग हम लोग मंच पर बैठे हैं, लेकिन आज भी यह मंच सुना है। अगर आज यहाँ अनिल चौरसिया जी होते, तब लगता कि पलामू का यह मंच शोभायमान है, तब पलामू लगता कि यह पलामू की धरती। आज उनकी कमी हम लोगों को खलती, उनका संघर्ष, उनका इतिहास, उन्होंने जो जिस तरीके से गरीबों के लिए लड़ा, अगर उसको कलमबद्ध किया जाए तो उपन्यास से भी मोटा लिखा जाए। आज अनिल चौरसिया जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार आज भी हम लोगों के बीच में है। और ये जो उपस्थिति है, मैं ये मान करके कहता हूं, देखने का अपना अपना नजरिया है। हो सकता है कोई अनिल चौरसिया जी को नेता के रूप में देखता होगा, लेकिन मैं उनको संघर्ष के बनाया हुआ फैक्ट्री के रूप में देखता था। जो आज संघर्ष के रूप में उन्होंने फैक्ट्री बनाया था, उस फैक्ट्री से इतना हथियार जो संघर्ष करने के लिए उन्होंने बनाए थे, आज हम लोग आपस में मिल बैठ करके यहाँ उनका प्रभाव महसूस करने का काम। वो गरीबी में रह करके गरीबों से लड़ने का काम किए, वो गरीबी में रह करके गरीबों के लिए लड़ने का काम किए। और कोई भी गरीब ऐसा नहीं था जिसके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा। यह धरती इसकी गवाह थी, इसकी गवाह है और इसकी गवाह रहेगी। मैं विश्वास के साथ यह बात करता हूं। उस समय उन्होंने सीना तान करके अपने आवाज को बुलंद किया, गरीबों के आवाज में अपनी आवाज मिलाई। जब राजनीति दोहा और चौपाई पर चलता, जब राजनीति कुर्ता पैजामा पर चलता था, जब राजनीति लंबी लंबी गाड़ियों पर चलती थी, वैसा आपके बीच का बेटा उसके सामने मुखर होकर के आवाज बन करके गरीबों का अगर कोई बात उठाने वाला था, तो आपका घर का बेटा अनिल चौरसिया था, जो गरीबों का बात। आज वो नहीं, आज उनके प्रभाषण में हम लोग यहाँ आए हुए, लेकिन आज भी वो हम लोगों के बीच। मैं तो ये महसूस करता हूं कि वो एक अनिल चौरसिया थे, उनके जाने के बाद आज हजारों अनिल चौरसिया इस धरती पर पैदा हो गए, जो उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर। मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं, आपकी चेहरों को देख रहा हूं। अपने नेता का नहीं रहने का मायूसी आपके चेहरे पर है, लेकिन आपके सीने में जो तूफान है, वह तूफान बता रहा है कि उनके मार्गदर्शन को पूरा किए बिना पलामू का कोई भी नौजवान बैठने वाला नहीं है। अनिल चौरसिया का सपना पूरा करना आपका मकसद है, आपका उद्देश्य है। अनिल चौरसिया जी की जब कभी बात लिखी जाएगी, कही जाएगी, पलामू की राजनीति की इतिहास जब कभी लिखी जाएगी, तो अनिल चौरसिया का पन्ना कोई भी कोरा नहीं छोड़ सकता है। उसमें अनिल चौरसिया के पन्ना भरना होगा, और वह पन्ना संघर्ष का होगा, वह पन्ना गरीब का होगा, दलित का होगा, शोषित का होगा, पीड़ित का होगा, वंचित का होगा, किसान का होगा, नौजवान का होगा, महिला और छात्र के संघर्ष से लिखा हुआ वह पन्ना होगा। आज हम लोगों को भी यहाँ आकर के दुख भी है, लेकिन वैसे पुण्य आत्मा के चरणों में 2 पुष्प चढ़ाने का जो अवसर आलोक चौरसिया जी ने दिया है, हम लोग इसके लिए भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आदरणीय आलोक चौरसिया जी
उनके पुत्र हैं और आप लोगों ने 2 बार उनको विधायक बनाने का काम किया। पहला बार जब ये विधायक बन करके गए थे, मैं भी उस विधानसभा में था, तो कुछ लोग बोलते थे पलामू डाल्टनगंज के जनता ने एक बच्चा को जिता करके भेजा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये सार्वजनिक कार्यक्रम में नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि ये आलोक चौरसिया अनिल चौरसिया के पुत्र है और जिसका बाप अनिल चौरसिया मछली थे, राजनीति के उसके मछली के बच्चा को तैरने नहीं सिखाया जाता। यह बच्चा तैर करके अपने विधानसभा के विकास को पहुंचाने का काम करेगा और सबका सम्मान भी बढ़ाने का। आज हम लोगों को गर्व है, आज हम लोगों को खुशी होती है कि आपके बीच का चुना हुआ आपका बेटा, आपका घर का लड़का आदरणीय अनिल चौरसिया जी का सपना को साकार कर। पहला बार जब चुन करके गए थे, लोगों ने बहुत इनसे लड़ाई लड़ा, बहुत लड़ाई लड़ा, इतना लड़ाई लड़ा कि इनका आधा दिमाग विधानसभा में और आधा दिमाग कोर्ट कचहरी में रहता था। आपको मैं बताना है, हर समय जब ये खड़ा होते हैं तो इनका उम्र नहीं पूरा हुआ है, इनका उम्र नहीं पूरा हुआ है, सब लोग यही बोलते हैं। और दूसरा बार जब यही बिना उम्र वाला दूध आपके बाछा पटक के चढ़ गया तब उनका मुंह बंद हो गया, तब उनका मुंह बंद हो गया। वैसे लोगों को गर्व होता है आप लोगों को, आप लोगों ने अपने जनादेश से यह साबित करने का काम किया कि जिसको हमने भेजने का काम किया देखने में जरूर छोटा है, लेकिन जब यह चोट करेगा तो गंभीर से गंभीर चोट पहुंचा सकता है। यह आप लोगों ने साबित किया। और दूसरी बार जब ये खुले दिल दिमाग से भारतीय जनता पार्टी में आकर के हम लोगों के सहयोगी के रूप में विधायक बन करके गए हैं, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। जब हमारा भतीजा आलोक चौरसिया गरीब दलित शोषित के लिए विधानसभा में लड़ता है तो हमारा भी सीना आगे बैठ करके चौड़ा हो जाता है कि आपका बेटा, आपका भतीजा पलामू के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और यही होना चाहिए पलामू के लिए। पलामू सदियों से उपेक्षित था, चाहे वो एकीकृत बिहार में रहा हो, चाहे आज झारखंड में रहा। यहां लड़ने वाला नेतृत्व की कमी रही, यहां बड़े बड़े लंबा लंबा भाषण देने वाले लोगों का जमात रहा, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोगों का नाम नहीं रहा, जिसके चलते पलामू कल भी प्यासी थी, आज भी प्यासी है। लेकिन इसका प्यास अगर कोई बुझाएगा तो आपका बेटा अनिल चौरसिया का बेटा आलोक चौरसिया बुझाएगा, आपका घर का लड़का। हम लोग मिल करके उनके सहयोग और साथ देने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। विश्व पितामह के रूप में हम लोगों के आशीर्वाद देने के लिए आलोक जी को आपके श्याम नारायण दुबे चचा यहाँ एकदम परशुराम बन करके खड़े, और केवल चाचा खड़े नहीं है, इस पूरे पलामू प्रमंडल में 7 विधानसभा है। मैं देख रहा था जब से मन सजा था कि 7 विधायक आते हैं कि नहीं आते हैं। आज आलोक चौरसिया जी को आशीर्वाद देने के लिए 7 विधायक आकर के आशीर्वाद देने का, कुछ लोग आए आशीर्वाद दिए, काम होगा, चले गए। लेकिन अभी 3-4 विधायक हम लोग बैठे हैं, शशि भूषण भैया बैठे हैं, पुष्पा भाभी बैठी हुई है, हम बैठे हुए हैं, आलोक जी बैठे हैं, 4 गो के तो आप देख रहे हैं। और 5वां विनोद भैया को मत भूलिए, विनोद भैया को मत भूलिए भाई, वहां से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये भी विधायक हम लोग मान करके चलते हैं। तिवारी जी चले गए, इनको भी विधायक हम लोग मानते हैं। और आदरणीय चंद्रवंशी जी के पुत्र हम लोगों के बड़े भाई मुन्ना चंद्रवंशी जी भी आकर के चले गए, 7 के 7 विधायक। और मैं कहता हूं जो लोग हारे हैं, आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो वो लोग पुनः विधायक होकर के आलोक चौरसिया जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। और ये आशीर्वाद इसलिए कि आपको अपने पिता के अरमानों को पूरा करना, आपको अपने पिता के सपनों को साकार करना है। मैं यहां बैठ करके बड़े देर से रिसर्च कर रहा था, मैं कोई राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं हूं, बहुत बड़े देर से रिसर्च कर रहा था
बने हुए हैं। और इनका सम्मान करना, इनको उचित इज्जत देना, इनका प्रतिष्ठा देना और इनके लिए जहां पसीना बहाना हो वहां पसीना बहाना, और अगर रगों में खून है तो अपना खून बहाना ही आपका दायित्व और जिम्मेदारी। हम सारे लोग यही आपको कहने और विश्वास दिलाने आए हैं कि अनिल चौरसिया जी आपके पीछे नहीं है, लेकिन आपके पीछे पलामू प्रमंडल का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता अनिल चौरसिया की तरह आपके पीठ पर छत्र छाया बनकर के खड़ा। आपकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, आपका इज्जत हमारा इज्जत है, आपकी राजनीति हमारी राजनीति है, आपकी सोच हमारी सोच है। और लानत है हम जैसे लोगों पर, अगर आपका साथ हम नहीं देंगे तो हम बड़े भाई अनिल चौरसिया को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए भी हमारी जरूरत है आपके साथ खड़ा होना, क्योंकि एक न एक दिन सबको वहां जाना है। वहां जाए तो हम जाकर के अपने बड़े भाई से आंख मिला करके बात कर सके, आंख झुका करके बात नहीं कर सके। इसके लिए भी हम लोग आपको आशीर्वाद देने आए। मैंने देखा कि जिस तरह से गांव के लोग आकर के अपने नेता के साथ पुष्प चढ़ा करके आप पर विश्वास की उम्मीद रख करके यहां बैठे हैं, इनको विश्वास का पूरा करना आपका फर्ज और दायित्व है। आप इसको जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें और ज्यादा गति लाइए, आप इसमें और ज्यादा मेहनत कीजिए। सुख में दुख में विधायक हर काम कर दे ऐसा नहीं संभव है, लेकिन अगर विधायक हर किसी को सम्मान दे दे तो इससे बड़ा कोई काम भी नहीं हो सकता है। हमें हर किसी को सम्मान देना, हर किसी को इज्जत देना है, बराबरी का दर्जा देना है। यह अनिल चौरसिया जी का सपना था, जिसको आलोक चौरसिया जी को पूरा करना। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जिस तरह से एक बाप अपने बेटा को आप लोगों के बीच में छोड़ करके गए, जिस तरह से उन्होंने आपके लिए लड़ा, आपके लिए संघर्ष किया, आपके हर सुख दुख में साथ दिया, आपको भी वह दिन याद रखना होगा और आपको भी यह बात अपने दिल दिमाग में बैठा लेना होगा कि जब कभी जरूरत पड़े और जब कभी सामने विरोधी आए और कोई विरोधी गोली चलाए तो वह गोली आलोक चौरसिया को नहीं, हमारे जैसे लोगों के छाती में लगनी चाहिए। यह पलामू के लोगों को भी बराबर ध्यान रखना, तब जाकर के उनके अरमानों को हम आने वाला समय में पूरा करें। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी 56 इंच के छाती के साथ गरीब दलित कोशिश का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। हमारे भतीजा आलोक चौरसिया जी उसी पार्टी में हैं, उनके सपनों को, अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आलोक जी अभी छोटे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक सहमत अब आलोक जी नहीं समझते हैं। अब आलोक जी राजनीतिक सहमत भी समझते हैं। इनको जो व्यक्ति बच्चा समझता है, मैं समझता हूं उससे बच्चा कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा बच्चा होगा जो इनको बच्चा है। क्योंकि मैं इनका चचा हूं, इसलिए समझता हूं कि ये चचा के भी चचा है राजनीति में, अब ये कमजोर नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम परिवार के लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती कि आलोक जी से जहां कहीं भी एक कदम अगर आगे पीछे रखा जाए तो हम लोग उनको बताने का काम करें, संभालने का काम करें, संवारने का काम करें, रास्ता दिखाने का काम करें। यही आप सभी लोगों से आग्रह हमारा और विनती। अंत में फिर से स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उनके इष्ट मित्र को प्रणाम करते हुए, इधर के जितना देवी देवता पितर है, चाहे रैया बाबा, बरम बाबा, कंकाली माता, जितना देवी देवता है उनको प्रणाम करते हुए, पलामू के इस धरती को प्रणाम करते हुए, हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले ऐसे अपने विचार के मजबूत स्तंभ अनिल चौरसिया जी के बारे में आप लोगों से जरूर जय घोष सुनना चाहेंगे। अनिल चौरसिया
अमर रहे, अनिल चौरसिया अमर रहे, अनिल चौरसिया अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अंत में एक और आग्रह आप लोगों से, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना लड़का, अपना दोस्त को हमारे सामने, आप लोग तो हर समय देते हैं, लेकिन हमारे सामने इस पुण्यतिथि में आगे के शुभकामना के लिए दोनों हाथ उठा करके आलोक चौरसिया जी को कम से कम आशीर्वाद आप लोग देने का काम मन से दे रहे हैं।